इतनी गंभीर भी है। जो महिला आईसीयू में एडमिट है वो कौन लगती है आपकी? मेरी वाइफ है। क्या नाम है उनका? साइना नाम है जी उनका। साइना जी। तो कहाँ चोटें आई हैं उनको? उन्होंने उसके बाद पूरे शरीर में चोटें हैं। कल मेडिकल कराया था, 10 चोटें तो मेडिकल में आई है। अब उसके बाद इस प्राइवेट में भर्ती है। पैर में फ्रैक्चर आया, उसमें भी प्लास्टर चढ़ चुका है। सिर में MIR हुई है, उसके बाद सिर पे भी ज़्यादा चोट है। उसके बाद गंभीर हालत है अभी उसकी। मेडिकल कहाँ से करवाया था आपने? जी BK से कराया था रात हमने। फिर BK से दाखिल नहीं कराया आपने? जी BK में दाखिल नहीं, उन्होंने वो कर दिया था वहाँ से, रेफर कर दिया था। अच्छा। सफदरजंग के लिए। अच्छा हमारे मरीज की कंडीशन ज़्यादा खराब थी, हमें दिल्ली नहीं लेकर गए। अच्छा, आपने सोचा कि यहीं प्राइवेट में प्राइवेट में करा दे, पैसा लगेगा कोई बात नहीं, हमारा बंदा बच जाएगा, इसलिए प्राइवेट में हमने लाकर भर्ती कर दी अपने वाइफ को। सर, तो आपने 112 नंबर पे क्यों नहीं कॉल किया जब इतना झगड़ा हुआ था? 112 नंबर भी आई थी। उसके बाद में उन्होंने बोला अब पहले अपने घरवाले को लेकर जाओ अस्पताल, जितनी जल्दी हो, पहले इसको बचाओ, बाद में कोई और कार्रवाई करेंगे। ये किसने कहा? पुलिस वालों ने कहा, 112 नंबर वालों। जब आप BK ने लेकर गए थे तो वो साथ गए थे आपके? नहीं, कोई नहीं गए। पहले हम उन्होंने वो थाने बुलाए हैं जी। BK नहीं जाने थे, पहले थाने बुलाए हैं, कंप्लीट कर देंगे जब वो मेडिकल हो गएगा वहाँ से। तो ये तो पुलिस वालों का काम होता है ना, जैसे MLR कटवाने हाँ, का, तो उन्होंने क्यों नहीं कटवाई? आपने उनसे रीजन पूछा था? नहीं जी, उन्होंने हमने नहीं पूछा। उसके बाद में बात उन्होंने लिख के दे दी थी, वहाँ बाद MIR कट गई थी हमारी वहाँ पे BK जाकर। अच्छा, तो उसके बाद BK वालों ने यहाँ रेफर किया है क्या? रेफर यहाँ पे नहीं किया, सफदरजंग किया था। सफदरजंग के लिए हम सफदरजंग नहीं गए। हमारे बंदे की कंडीशन ज़्यादा खराब थी हमारी वाइफ की, इसलिए नहीं लेकर गए। हम सफदरजंग प्राइवेट में भर्ती करा। आपके और फैमिली को भी चोट आई है? हाँ, सिर्फ और बीवी को ही चोट आई है? नहीं, और फैमिली को भी चोट आई है। मेरी साड़ियाँ है, उसको भी चोट है, उसकी वाइफ है, उसको भी चोट है, हमारी अम्मी को भी मारा है, सबको मारा उन्होंने। तो अभी आईसीयू में सिर्फ वाइफ ही आपकी एडमिट हाँ। है, और फिलहाल कहाँ है जिनको चोटें आई हैं? और तो घर पे है जी मेरे। और घर पर है। उन्होंने इतनी ज़्यादा चोट नहीं, जैसे लेन सब दिखाई दे रही है वहाँ, वो घर पे हैं और घर वाले इतने ज़्यादा गंभीर है, उसकी अभी कोई कंडीशन। जब ये वारदात हुई थी आपके वहाँ, तो आप थे नहीं वहाँ मौजूद? हम आदमी कोई भी नहीं था वहाँ पे, बच्चा भी नहीं था। आपको कितनी देर में पता चला इस चीज़? मेरे को पता लगा था जब ये वारदात हो रही थी, उसके बाद मेरे पास फोन गया बच्चों का घर से। और बच्चा उसके बाद में हमारे घर पर लड़ाई हो रही है, मेरे मार रहे थे, सब फोन ले जा रहे हैं। उसके बाद में फतेहपुर गाँव में ही था, वो भी लोग फतेहपुर के थे। मैं इतने वहाँ से भाग कर आया, उसके बाद में वारदात करके वो निकल चुके थे। मतलब अभी पुलिस वालों ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, नहीं अरेस्ट की गई? अरेस्ट नहीं की? अभी कोई अरेस्ट नहीं किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी पुलिस ढीला मामला बरत रही है हमारे तरफ से, कार्रवाई नहीं कर रही। हाँ, वही हमारे घर में डकैती बोल रहे हैं, चोरी का केस लगा दें। हम चोरी का केस क्यों लगवा लें जब हमारे घर में डाका डाला, दिन दुपहर मौका देख रहे हैं। घर वाले थे। उसके बाद में हमारी 3-4 भैया की कोई बच्चा भी नहीं था, छोटे बच्चे थे। अच्छा, और उसके बाद में पुलिस पैसे खा रही है या इसलिए नहीं कर रही, ये हमें नहीं पता। कार्रवाई पुलिस हमारी कर नहीं रही, हम आगे पेश होंगे, हमारी कार्रवाई नहीं होगी। तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि क्या बोलते चोरी का केस क्यों बना रहे हैं? हो जाता। उसके बाद में भाई गया था, मैं नहीं गया था, दोपहर में सुबह गया था मैं। उसके बाद में वो पैसों के लालच में कर रहे हैं सारे कामों को। सुबह तो कह रहे थे उन्होंने हम समय नहीं देंगे तुमको, मेरे लिए बोले उन बंदों से दूसरी पार्टी के लिए, अब किससे बात करना, समय देगा तो ये देगा, नहीं हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तुम्हारा नाम पर। उसके बाद हम तो आ गए वहाँ से, वो बंदे वहीं रह गए दूसरी पार्टी के। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब दोबारा बुलाए गए थे, अब बोल रहे हैं चोरी का केस लगाएंगे। जिनको औरों को चोट आई थी बीवी के अलावा, जिनको चोट आई है वो फिलहाल इधर मौजूद है? ये वो घर पे हैं। उसके बाद घर के वारदात दिखाएंगे आपको, जैसे घर के वारदात हुई है वो भी मौके पर दिखाएंगे। मैम जो बात सच्चाई होगी वो सच्चाई चलेगी, झूठ नहीं चलता कभी। तो अभी फिलहाल आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अभी इनके घर पे जिस घर में रहते हैं, जहाँ ये वारदात हुई है, उस घर पे भी हम चलेंगे और वहाँ भी पता लगाएंगे कि कैसे कितना नुकसान हुआ इनके घर को, और इनके वहाँ जो परिवार के लोग हैं उनको कैसे कैसे चोटें आई हैं। फिलहाल अभी इस हॉस्पिटल में सिर्फ इनकी सिर्फ वाइफ एडमिट है आईसीयू में, और अभी डॉक्टर हमें कोई भी अपडेटिंग नहीं दे रहे हैं, ना ही पेशेंट से हमें मिलने दिया जा रहा है। वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उनके परिवारजन से आप बाहर ही बात कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ अभी उनके हस्बैंड से बात की है, उन्होंने आपको बताया ही है कि अभी आईसीयू में उनकी वाइफ एडमिट है और उनके साथ किस बेकदरी से हमला किया गया उनके घर पर, और उनके कितने सामान को और उनके परिवार के सदस्यों को कितनी चोटें पहुंचाई है। फिलहाल आप मेरे चैनल पर बने रहे, आगे की अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से दोबारा से करेंगे। सर आपका नाम? इस्लाम।
सर आप कहाँ से? ऋषिपुर। सर जो अंदर आईसीयू में एडमिट है महिला, उनकी आप क्या लगते हो? उनको जेठ लगता हूँ। जेठ लगते हैं, मतलब आपके भाई की वाइफ? भाई की वाइफ है। तो आप क्या कहना चाहोगे जो झगड़ा हुआ उसके बाबत में? आप मौजूद थे जब ये झगड़ा हुआ? नहीं थे, मैं ड्यूटी थे। कोई घर में कोई भाई कोई नहीं थे, सब लेडीज थी घर में खाली। आप एक साथ ही रहते हैं ना सारे? सब मैं थोड़ी दूर रहता हूँ उससे। थोड़ी दूर रहते हैं। हेलो तो आपको कैसे सूचित? 3 भाई एक साथ मेरे आई फोन करता हूँ, 2 मिनट जो रुक आदमी जाओ। मारपीट करके गए वही आदमी मेरे को फोन कर रहे हैं, तेरे को मालूम है? मैं बोला किस चीज़ का? हलीम क्या लगता है? मैंने भाई लगता है। घर में तुम्हारा ऐसे हुआ है, पैसे लेने गए थे, उन्होंने जाकर भैंस खोल ली, मारपीट हुई है। और मैंने मारपीट करी नहीं है, दूसरे आदमी ने, मैं तमाशा देख रहा था, उल्टा मेरा नाम ले रहे। दूसरे आदमी मारपीट कर। मतलब वो अभी ये पता नहीं चला है कि जिन कर्जे की जो बात चल रही है, जिन्होंने आपसे कर्जा, मतलब आपने जिनसे कर्जा लिया था और उन्होंने आपसे पैसे लेके थे, तो उन्होंने ही पिटवाया है ये? मतलब वो अभी कबूल नहीं रहे हैं इस बात को? वो कबूल क्या? वो सामने आ रहे हो तो सामने ही हो। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब उन्होंने ये बोला है कि हाँ मैंने नहीं पिटवाया या मैंने पिटवाया क्या? पिटवा वो ये चीज़ बोल कैसे दी जब है सामने हो? अच्छा अच्छा, तो सामने ये चीज़ सारा वो हमारा कुछ मतलब आप पर ये कह रहा है कि 70,000 रुपये की भैंस दी उसको, उस 70,000 रुपये भैंस की नुकर 35,000 रुपये भैंस लिया। उल्टा भैंस वो पैसा और कम करता जा रहा है। ठीक है, और जो पैसा हमने दिए वो पैसे को मैंने करा, मेरे को कोई पैसे ही नहीं मिले। तो ये बताओ ऐसे, ये तो हर तरह से बोल रहा है। एक बार ये है कि जो आपने जो कर्जा लिया था तो वो लिखा पढ़ाई से लिया था? कुछ नहीं लिखा पड़ी, कुछ लिखा पड़ी नहीं है। पैसे के तरीके से लेगा, लीन को कर्जा दिया था, लीन से लेगा ना, रास्ते में पकड़ लेते, कुछ भी करते, इससे पैसे वसूल करते। इसकी लेडीज को क्यों मारा? लेडीज को करना। आप कौन है? मैं इसका भाई लगता हूँ, ये अलीम का बड़ा भाई। अच्छा, आप जी जी, मेरी खुद की घरवाली बीमारी थी। वो कहाँ है? पड़ोसी जो लेडीज है ना, जिन्होंने विरोध किया था, हमारे 2 घर पे ही है, और अम्मी मारी थी, अम्मी के घर पे बहन मारी। गली में जिन लेडीजों ने विरोध किया था उनके भी विरोध मारे। पड़ोस की लेडीज ने अभी फिलहाल ये सबसे ज़्यादा सीरियस है, इनको सबसे ज़्यादा जरूरत है। वो झूठे सच्चे अपना मेडिकल कराते थे। कुछ भी नहीं हुआ, हमारे कोई आदमी जेंट्स कोई है नहीं था, सब लेडीज थी, किसी ने कुछ नहीं। पूरी गली है कि मैम अभी एक ही घर का ही है और 4-5 मोटरसाइकिल आई है, और फिर उल्टा वो करते थे। अड़ोस पड़ोसी गली की मेहरबानी ने विरोध किया तो उनने भी मारे गए। अड़ोस पड़ोसी में डंडा वंडा बजाया है। अच्छा, अल्लाह जो आपके पड़ोसी हैं उनको भी नुकसान हुआ है? उनको भी क्षतिग्रस्त कर दिया? ना लाठी डंडे चलाए हैं। लाठी डंडे चलाए हैं उससे, जैसे दूर हट जाओ, नहीं मारेंगे। दूर हट जाओ, नहीं मारेंगे। फिर आदमी हट जाता है, 8-10 आदमी 15 आदमी देख के कौन आ रहा है। आपको किसी का नाम पता है जिन्होंने हमला किया है? उनमें से किसी का भी नाम? नाम की तो इसे पता है, साजिद के नाम है, साजिद। परिवार के ऊपर जो हमला हुआ है वो हमने आपको दिखाया, वो हमने दिखाया है आपको। यहाँ सब महिलाएं और पुरुष परेशान हैं, और एक महिला जिसको ज़्यादा चोट आई है वो फ़िलहाल इस वक्त हॉस्पिटल सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में एडमिट है। और यहाँ आपको दिखा रही हूँ जिनसे मारा गया है, और भैंस भी चुरा के जो लेके गए हैं वो एरिया भी मैंने आपको दिखाया है। और ये देखिए जो फावड़ा कहते हैं जिसे, उससे देखो उस महिला को मारा है। कुछ महिला यहाँ भी घायल हैं, बट इन महिलाओं से ज़्यादा उस महिला को ज़्यादा चोट आई है। और फिलहाल मैंने आपको ये भी दिखाया है कि आग भी लगाई गई है, यहाँ पर कुछ कपड़े भी जले हुए मैंने आपको दिखाए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी इन्होंने अपनी कंप्लेंट इस चीज़ की दरख्वास्त धौज थाने में दे रखी है, जहां पर कह रहे हैं कि इनकी अभी तक फ़िलहाल कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो मैं रेणु शर्मा दोबारा अपने चैनल के माध्यम से हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।